राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शनिदेव। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। मेरे प्यारे आत्मीय जन, मेरे प्यारे भक्तजनों, आज का यह पावन समय, आज की यह पावन बेला आपके जीवन में एक बहुत ही बद्धा और चमत्कारिक बदलाव लेकर आने वाली है। आप इस बात को आज बहुत ही गहराई से समझ लें कि संसार में कोई भी पत्ता बिना उस परमपिता परमात्मा की इच्छा के नहीं हिलता। आपका इस समय यह बातें सुनना, इस उपाय को जानने की ओर अग्रसर होना, यह भी उसी ईश्वर की, उसी इष्ट देव की कोई ना कोई विशेष कृपा है जो आपको इस अंधकार से, इस कष्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। हम और आप तो केवल माध्यम हैं। करने वाला और कराने वाला तो वह ऊपर बैठा है, जो हर पल हमारी रक्षा के लिए, हमारे कल्याण के लिए नए नए मार्ग प्रशस्त करता है। मेरे प्यारे सज्जनों, जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। चारों ओर से निराशा के बादल हमें घेर लेते हैं। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है। घर में बिना बात के क्लेश और विवाद जन्म लेने लगते हैं। बीमारियां घर का रास्ता देख लेती हैं और जाने का नाम ही नहीं लेती। जो पैसा हम दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाकर कमाते हैं, वह पैसा पानी की तरह व्यर्थ के कामों में बहने लगता है, बीमारियों में खर्च होने लगता है। कर्जे का बोझ इतना बरत जाता है कि रातों की नींद उड्डी छिन जाती है और दिन का चैन छिन जाता है। व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेता है और इस दलदल में ऐसा फंसता चला जाता है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई किरण दिखाई नहीं देती। सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार सब ऐसे समय में मुख मोद्दा लेते हैं। जो कल तक आपके आगे पीछे घूमते थे, वो आज आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। यही तो संसार का कड़ी डिछवा सत्य है मेरे अपनों। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर, तब हमारे इष्ट एक ऐसा चमत्कारिक दरवाजा खोलते हैं जिसकी रोशनी हमारे पूरे जीवन को जगमगा देती है, हमारे सारे कष्टों को हर लेती है। और ऐसा ही एक परम पावन और अत्यंत ही दुर्लभ संयोग एक बहुत ही विशेष तिथि बनकर हमारे सामने आ रहा है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अपने हृदय में उतार लीजिएगा। यह तिथि है 7 मार्च। जी हां, 7 मार्च। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चैत्र का अत्यंत ही पवित्र और पावन महीना है। चैत्र का महीना जो नव चेतना का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात, दिन पंडित रहा है शनिवार। शनिवार का दिन जो न्याय के देवता, कर्म फल दाता भगवान शनि देव को समर्पित है, और साथ ही संकट मोचन हनुमान जी महाराज की असीम कृपा का दिन है। और तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। शनिवार और चतुर्थी का यह मिलन चैत्र के महीने में, यह एक ऐसा महासंयोग है जो बड्ढे से बड्ढे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है, जो आपके जीवन के पहाड़ जैसे दुखों को राय के समान कर देने की क्षमता रखता है। इस रात को, 7 मार्च की इस पवित्र रात को, ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक शक्तियां क्षीण होती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अत्यंत प्रबल हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा अचूक, एक ऐसा सिद्ध और प्रामाणिक उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको इसी 7 मार्च की रात को करना है। यह कोई बहुत खर्चीला उपाय नहीं है। इसमें आपको हजारों रुपए खर्च नहीं करने हैं, न ही कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है। आपको केवल, जी हां, केवल 2 तेल के दीपक जलाने हैं। मात्र 2 तेल के दीपक का यह महा उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगा। इसे पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ
और अपने इष्ट देव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए करना है, क्योंकि उपाय तभी काम करते हैं जब आपके भीतर उस उपाय को लेकर, अपने परमात्मा को लेकर रत्ती भर भी संदेह ना हो, शंका ना हो। जहां शंका है वहां समाधान नहीं हो सकता, और जहां अटूट विश्वास है वहां पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आइए अब अपने मन को एकाग्र करें, अपनी सांसों को शांत करें और बहुत ही ध्यान पूर्वक इस महाउपाय की विधि को समझें, क्योंकि विधि का सही होना बहुत आवश्यक है। आपको 7 मार्च की शाम को सूर्यास्त के बाद, जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं, या फिर रात्रि के समय जब आपको पूर्ण शांति मिले, तब यह उपाय करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। यदि स्नान करना संभव न हो तो अपने हाथ पैर और मुंह को अच्छी तरह से धो लें, स्वच्छ जल से कुल्ला कर लें और मन ही मन भगवान श्री गणेश, शनिदेव और अपने पितृदेवों का स्मरण करें। आपको मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं। दीपक पुराने भी हो सकते हैं और नए भी। यदि पुराने दीपक ले रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। उनमें पहले की जली हुई बाती या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और यदि कोरे और नए दीपक हैं तो उन्हें कुछ देर पानी में भिगोकर निकाल लें, ताकि वे तेल को ज्यादा न सोखें। अब इन दोनों दीपकों में आपको तेल भरना है। ध्यान रहे, यह दोनों दीपक तेल के ही होने चाहिए। घी का प्रयोग इस विशेष उपाय में नहीं करना है। पहले दीपक में आपको सरसों का तेल भरना है, शुद्ध सरसों का तेल, और दूसरे दीपक में आप चाहें तो तिल का तेल भर सकते हैं, या फिर उसमें भी सरसों का तेल ही भर सकते हैं। लेकिन यदि तिल का तेल उपलब्ध हो तो दूसरे दीपक के लिए तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात आती है बाती की। बाती कैसी होनी चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले दीपक में जिसमें आपने सरसों का तेल भरा है, उसमें आपको रुई की लंबी बाती लगानी है, गोल बाती नहीं लगानी है, लंबी बाती का प्रयोग करना है। और इस बाती को लगाते समय मन में शनिदेव और हनुमान जी का ध्यान करना है। दूसरे दीपक में जिसमें आपने तिल का तेल या सरसों का तेल भरा है, उसमें आपको रुई की गोल बाती लगानी है, जिसे हम फूल बाती भी कहते हैं। यह दूसरा दीपक हमारे पितरों के लिए, हमारी कुलदेवी और कुलदेवता के लिए, और घर की सुख शांति के लिए है। अब इन दोनों दीपकों को एक साफ थाली में रख लें। थाली में थोड़े से साबुत चावल, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, वह रख लें। थोड़े से काले तिल रख लें और कुमकुम या रोली रख लें। एक लोटे में शुद्ध जल ले लें। अब आपको सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान पर जाना है। वहां जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दें। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आह्वान करें। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का मन ही मन 11 बार जाप करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, आज चतुर्थी की इस पावन तिथि पर मैं जो यह दीपदान का महाउपाय करने जा रहा हूं, इसमें कोई विघ्न न आए। मेरे जीवन के सारे विघ्न हर लीजिए। मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दीजिए। इसके बाद आपको वह पहला दीपक उठाना है जिसमें सरसों का तेल और लंबी बाती है। इस दीपक को आपको अपने घर से बाहर लेकर जाना है। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो यह सबसे उत्तम स्थान है। यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप किसी शनि मंदिर में जा सकते हैं, या फिर किसी चौराहे पर जो सुरक्षित हो और जहां किसी के पैर न पड़े, वहां जा सकते हैं। यदि ये तीनों ही स्थान संभव न हो तो आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं, वहां भी रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उस स्थान पर थोड़े से काले तिल अर्पित करें। यह काले तिल शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं और यह हमारे जीवन के सारे कष्टों को सोख लेते हैं। उन काले तिलों के ऊपर इस सरसों के तेल वाले दीपक को स्थापित करें। अब माचिस से इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय
अग्निदेव को प्रणाम करें, क्योंकि अग्नि ही वह माध्यम है जो हमारी प्रार्थनाओं को सीधे देवताओं तक पहुंचाती है। दीपक जलाते ही हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यदि यह मंत्र आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन साधारण शब्दों में कहें, हे सूर्यपुत्र, हे कर्म फल दाता शनिदेव, मेरे अनजाने में किए गए सभी पापों को क्षमा करें। मेरी जन्म कुंडली में, मेरी गोचर कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं, जो भी शनि की साढ़े साती ढैया या महादशा का अशुभ प्रभाव है, उसे इस दीपक की लौ के साथ भस्म कर दें। मेरे व्यापार में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करें। मेरे परिवार पर जो संकट के बादल हैं उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से छांट दें। हे शनिदेव, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। इस प्रकार पूरे भाव से आंखों में पश्चाताप और हृदय में समर्पण लेकर प्रार्थना करें। दीपक की लौ को कुछ क्षणों तक निहारें। उस अग्नि में अपने दुखों को जलते हुए महसूस करें। महसूस करें कि जैसे जैसे यह दीपक जल रहा है वैसे वैसे आपके जीवन का अंधकार दूर हो रहा है, आपके शत्रुओं का शमन हो रहा है, आपके रास्ते की सारी बाधाएं जलकर राख हो रही हैं। वहां से मुद्दा कर वापस आते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पीछे मुद्दा कर नहीं देखना है। दीपक रखकर सीधे अपने घर की ओर आ जाएं। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की, जो आपने घर में तैयार किया था, जिसमें गोल बाती है और तिल का या सरसों का तेल है। इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चौखट के पास जलाना है। जब आप घर के अंदर की तरफ मुंह करके खाड़ी डीढ़े हों तो आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट साइड की चौखट पर इस दीपक को स्थापित करना है। दीपक रखने से पहले वहां थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रखें। चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल पूर्णता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। उन चावलों के ऊपर इस दूसरे दीपक को रखें। अब इस दीपक को प्रज्वलित करें। यह दीपक आपके घर के पितरों के लिए है, आपकी कुलदेवी और कुलदेवता के लिए है, और आपके घर में प्रवेश करने वाली हर सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत के लिए है। इस दीपक को जलाते समय मन में प्रार्थना करें, हे मेरे पितृदेवों, हे मेरी कुलदेवी, हे कुलदेवता, आप जहां भी हैं इस दीपक की रोशनी को स्वीकार करें। अपना आशीर्वाद हमारे इस घर पर, हमारे परिवार के एक एक सदस्य पर बनाए रखें। हमारे घर में कभी भी धन और धान्य की कमी ना हो। हमारे घर में कभी कोई अकाल मृत्यु ना हो। कोई गंभीर बीमारी हमारे घर की दहलीज पार न कर सके। हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले, वे जीवन में सही मार्ग पर चलें, और हमारे इस घर में हमेशा प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ईसाबाद एक और बहुत ही विशेष काम आपको करना है। जो रोली या कुमकुम आपने थाली में रखा था, उससे अपने घर की दोनों चौखटों पर एक एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक भगवान श्री गणेश का साकार रूप है। यह चारों दिशाओं से मंगल को आकर्षित करता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को घर में प्रवेश करने से रोकता है। स्वास्तिक बनाते समय ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहे। मेरे प्यारे सज्जनों, यह जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, यह सुनने में बहुत ही सरल और साधारण लग सकती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह अचूक है, वह अमोघ है। जब आप इस 7 मार्च की विशेष रात को शनिवार और चतुर्थी के इस दुर्लभ संयोग पर पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन महसूस करेंगे। यह 2 दीपक मात्र मिट्टी और तेल के दीपक नहीं हैं, यह आपकी श्रद्धा के दीपक हैं, यह आपके विश्वास के दीपक हैं, जो आपके दुर्भाग्य को जलाकर राख कर देंगे। आप सोचिए, एक छोटा सा दीपक
जब एक घने अंधेरे कमरे में जलाया जाता है तो वह उस पूरे कमरे के अंधकार को एक क्षण में समाप्त कर देता है। अंधकार चाहे कितने भी वर्षों पुराना क्यों ना हो, उसे मिटने में समय नहीं लगता, बस आवश्यकता होती है एक दीपक के प्रज्वलित होने की। उसी प्रकार आपके जीवन में चाहे जन्म जन्मांतरों का अंधकार हो, चाहे कितने भी बड़े दुर्भाग्य ने आपको घेर रखा हो, जब आप ईश्वरीय कृपा का यह दीपक अपने मन में और अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो वह सारे का सारा दुर्भाग्य, सारे कष्ट एक ही झटके में नष्ट होने लगते हैं। लेकिन मेरे अपनों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भगवान केवल कर्म कांडों से प्रसन्न नहीं होते, वे तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। यदि आपके मन में कपट है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, आप दूसरों का बुरा सोचते हैं और फिर यह उपाय करते हैं, तो यह उपाय आपके लिए कोई कार्य नहीं करेगा। इस उपाय को करने के साथ साथ आपको अपने कर्मों को भी शुद्ध करना होगा, अपने हृदय को भी निर्मल बनाना होगा। किसी भी गरीब, असहाय या निर्बल को सताना बंद करना होगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते और न ही उन्हें वे लोग पसंद हैं जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। यदि आपसे अनजाने में कोई पाप हुआ है तो उसका पश्चाताप करें। इस 7 मार्च की रात के बाद जब आप अगले दिन प्रातःकाल उठेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। आपके मन में एक अकारण ही शांति होगी। जो चिंताएं आपको रात दिन खाए जा रही थीं, उनका बोझ आपको कुछ कम लगने लगेगा और धीरे धीरे भगवान की कृपा से आपके रास्ते खुलने लगेंगे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जो आपको इस संकट से बाहर निकाल लेगा। आपका रुका हुआ धन वापस मिलने के योग्य बनेंगे। व्यापार में नए ग्राहक आने लगेंगे। नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी और घर का जो क्लेश था वह धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगेगा। यह सब कोई जादू नहीं है, यह कर्मों का और ग्रहों का विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है। जब हम सही समय पर, सही तिथि पर, सही विधि से प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी सहायता करने के लिए विवश हो जाती हैं। यह 2 दीपक उसी जुद्धाव का, उसी संपर्क का एक माध्यम है। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करता हूं कि इस 7 मार्च की रात को व्यर्थ न जाने दें। यह चैत्र का महीना है जो स्वयं में एक सिद्धि का महीना माना जाता है। इसी महीने में नवरात्रि भी आती है। इसी महीने में प्रकृति अपना पुराना रूप त्याग कर नया रूप धारण करती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन के वृक्ष पर भी सुख, समृद्धि और शांति के नए पत्ते, नए फूल अवश्य खिलेंगे। उपाय करते समय यदि संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। उस दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग न करें। पूर्ण सात्विकता के साथ यह उपाय करें। घर की महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, और जहां उनका अपमान होता है वहां चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, कितने भी दीपक जला लें, वहां कभी बरकत नहीं हो सकती। आज के इस युग में मनुष्य इतना भाग दौड़ेज कर रहा है, पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है कि वह अपने मूल स्वभाव को भूल गया है। वह भूल गया है कि असली सुख पैसे में नहीं, शांति में है। और शांति तब मिलती है जब हमारा मन ईश्वर के चरणों में लगा हो। यह 2 दीपक का उपाय आपको कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन उस भाग दौड़ से दूर ले जाकर स्वयं से और अपने परमात्मा से जोड़ देगा। जब आप वह दीपक जलाकर शांत मन से वहां खड़े होंगे तो वह शांति, वह ऊर्जा आपके रोम रोम में समा जाएगी।
आप इस बात को बहुत गहराई से समझें कि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे हमारे मार्ग के सारे कांटे चुन लेते हैं और शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब हम इस चतुर्थी और शनिवार के योग पर यह उपाय करते हैं तो हम गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मार्ग के विघ्न दूर हों, और शनिदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे कर्मों के दोष शांत हों। ये दोनों ही बातें जब एक साथ घटित होती हैं तो जीवन में सफलता की नई कहानियां लिखी जाती हैं। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें, और इस 7 मार्च की रात को, चैत्र शनिवार चतुर्थी की इस महारात्रि को, यह 2 तेल के दीपक का उपाय अवश्य करें। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारे रोग, सारे शोक, कर्जे, शत्रु सब उस दीपक की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी के जीवन में खुशियों का सवेरा हो। आपके घर परिवार पर भगवान की असीम कृपा बरसे। आपके बच्चे खूब तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप इस उपाय को पूरे विधि विधान से कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे चमत्कार होता है। भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बस पुकारने में वह तड्डी एछप होनी चाहिए, वह भाव होना चाहिए। बोलिए जय श्री गणेश, जय शनिदेव, जय संकट मोचन हनुमान। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो, जय हो, जय हो।